हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम सीएसआई नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के लाइफ साइंस एग्जाम के इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो हमारा सेक्शन ए है, जिसके अंदर हमारे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं, उसको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है उसके अंदर जो हमारा सेक्शन ए और जो सेक्शन बी आता है उसको हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वहां से उन वीडियोस के थ्रू अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम इवनिंग शिफ्ट के जो हमारा सेक्शन ए है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं, जिसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है। कंसिडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेटर एंड ए मिरर प्लेस्ड शोन बिलो एज इट शो। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स है और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसके नीचे हमने यहाँ पे एक मिरर को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ए मिरर प्लेस्ड बिलो एज इट शोन, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर शो भी किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पे जो इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी उसको हमें यहाँ पे इन ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जो एल है, इसका जो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी वो हमारी किस टाइप की होगी, वो हमारे कुछ इस टाइप की बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये वाली रिफ्लेक्शन आएगी, इसकी हमारी रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे आएगी, कुछ इस टाइप की रहेगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ए, तो इसकी हमारी रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे आर, तो आर के लिए हमारा ये रहेगा और बी के लिए हमारा सिमिलर ऐसे ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इस कोड के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे यहाँ पे चारों ऑप्शन हमें गिवन है, हर एक ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे सेम इसी तरीके का हमारा यहाँ पे कोड गिव है। ठीक है, सेम कोड हमें यहाँ पे दिया है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एल भी हमारा यहीं पे ऐसे है सब में, जो हमारा पी है वो भी हमें सब में ऐसे ही दिखाया गया है, एस भी हमारा सभी में ऐसे ही है, ए और आर और बी ये सब में हमें यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो चारों के चारों ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। और अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो एक तरीके से यहाँ पे आपको ग्रेस मार्किंग मिलनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रोविजनल की हमारे यहाँ पे जो आई है उसके अंदर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है उसको यहाँ पे करेक्ट शो किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे 1% लेके भी चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, तो वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो जब हम यहाँ पे मिरर इमेज लेटर्स की बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एस को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एस शो किया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे एस की कर्व यहाँ पे हम बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ऊपर वाले जो हमारे यहाँ पे कर्व रहती है, ठीक है, अब ये जो हमारी जो डिटेल है ना वो बहुत ज्यादा हमारी माइनर डिटेल्स में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऊपर वाली हमारे यहाँ पे जो कर्व है वो हमारे यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे हमारी कर्व ज्यादा हो चुकी है। तो इसी अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब इसकी यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि जो हमारी ऊपर वाला जो कर्व होगा, पहले यहाँ पे नीचे वाला कर्व हमारा ज्यादा था, तो अब क्या होगा मिरर इमेज में जो ऊपर वाला कर्व है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा होगा और नीचे वाला कर्व हमारा यहाँ पे छोटा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कुछ डिफरेंस तो यहाँ पे हमें लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऊपर वाला कर्व ज्यादा है, नीचे वाला कर्व हमारा यहाँ पे कम है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमारा सिमिलर ऐसे रिजल्ट हमें शो किया गया। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन के अंदर तो ये हमें सिमिलर इसी टाइप का दिखाया गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी ऑप्शन और जो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे इनको देखें यहाँ पे, तो इनके अंदर क्या किया गया कि ऊपर वाला कर्व हमारा यहाँ पे छोटा है और नीचे वाला ये कर्व ज्यादा है, जबकि हमारा होना क्या चाहिए था, ऊपर वाला कर्व हमारा यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें बी को, तो बी के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी को अगर हम यहाँ पे देखें तो बी हमारा यहाँ पे किस तरीके से शो किया गया है कि जो ऊपर वाला हमारे यहाँ पे जो बॉक्स है, ठीक है, जो बी का है, ये ऊपर वाला जो यहाँ पे कर्व रहेगा इसका, ये हमारा यहाँ पे छोटा है और जो नीचे वाला है ना, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे बी को कंप्लीट कर रहा है ये हमारा थोड़ा सा ऊपर वाले से ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे बड़ा शो किया गया है। ठीक है, ये डिटेल बहुत ही माइनर डिटेल है और इसी में यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारे चार ऑप्शन है वे हमारे चार ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए, यहाँ पे आपको ग्रेस मार्किंग जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम ए ऑप्शन को ही क्यों यहाँ पे हम करेक्ट बोल सकते हैं, तो सिर्फ इसका यही रीजन हमारा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बी के लिए, तो बी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या किया गया है कि जो हमारा ऊपर वाला कर्व है वो थोड़ा सा छोटा है और नीचे वाला कर्व हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसकी यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी तो वो हमारी कैसी होगी, जो यहाँ पे हमारा ऊपर वाला कर्व होगा वो हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा और नीचे वाला कर्व हमारा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा होगा, कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे कर्व बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे ए और सी को कंपेयर करें तो यहाँ पे तो हमारे क्या किया गया है, जो हमारा नीचे वाला कर्व है वो अभी भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा इससे बड़ा दिखाया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजुअल हो रहा होगा कि जो ऊपर वाला कर्व है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा है और नीचे वाला कर्व यहाँ पे छोटा है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे शो होना चाहिए था। तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो भी सकता है।
ठीक है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, अगर हमें इन्हीं में से किसी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। वैसे अगर हम यहाँ पे ओवरऑल अगर देखिए तो चारों ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ पे रीजनिंग के टाइप से चलते हैं तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन ही करेक्ट भी होने चाहिए। ठीक है। तो वो अब CSIR के ऊपर है कि वो यहाँ पे ग्रेस मार्किंग देंगे या फिर नहीं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारा यहाँ पे डाउट रहता है। डाउट क्या रहेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, अमंग A, B, C एंड D वन इज डॉक्टर, वन इज टीचर, वन इज इंजीनियर एंड द अदर इज लॉयर। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स है, एक हमारा यहाँ पे ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। इनमें से क्या है कि एक तो हमारा यहाँ पे है डॉक्टर। अब हमें नहीं पता कि कौन यहाँ पे डॉक्टर है। एक हमारा यहाँ पे टीचर है, ये भी हमें नहीं पता कि कौन यहाँ पे टीचर है। एक यहाँ पे है इंजीनियर, ये भी हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन हमारा इंजीनियर है। और एक हमारा यहाँ पे है लॉयर, तो इसका भी हमें नहीं पता अभी तो कौन हमारा यहाँ पे लॉयर है। द टीचर इज ओल्डर टू बी, जो हमारा यहाँ पे टीचर है, जो भी कोई होगा टीचर, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ओल्डर टू बी, यानी कि बी से वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनको एज के अकॉर्डिंग अगर इनको यहाँ पे अरेंज हम करें, ठीक है, यहाँ पे हमारी हाईएस्ट एज होगी, यहाँ पे हमारी लोवेस्ट एज होगी, तो जो हमारा टीचर है वो हमारा यहाँ पे क्या है, ओल्डर टू बी, यानी कि बी से वो क्या रहेगा, हमारा बड़ा होगा। ठीक है। बट यंगर टू डी, और ये हमारा क्या है, डी से ये हमारा यंगर भी है। ठीक है। यानी कि जो डी होगा वो हमारा टीचर से क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, और जो हमारा टीचर है वो यहाँ पे बी से बड़ा होगा। तो इस चीज से हमारा यहाँ पे एक चीज तो हमें क्लियर हो जाती है कि जो भी हमारा यहाँ पे टीचर होगा वो हमारा ना ही तो बी हो सकता और ना ही हमारा ये डी हो सकता। इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो इन्होंने फर्स्ट में दे दिया कि जो हमारा टीचर है वो बी से तो बड़ा है और डी से वो छोटा है, तो यानी कि बी और डी तो हमारे यहाँ पे टीचर नहीं हो सकते। तो ये कि हमारे क्या हो सकते हैं, या तो हमारे यहाँ पे ये ए होगा या फिर ये हमारे यहाँ पे सी होगा। ठीक है। अब फर्दर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, बी इज ओल्डर टू द डॉक्टर। जो हमारा यहाँ पे बी है वो क्या है, इज ओल्डर टू डॉक्टर, वो हमारा डॉक्टर से बड़ा है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा बी है वो हमारा डॉक्टर से बड़ा हो गया, तो डॉक्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे छोटा होगा। ठीक है। और जो हमारा टीचर है वो बी से हमारा ऑलरेडी बड़ा था, और जो हमारा टीचर है उससे बड़ा कौन था, यहाँ पे डी था। तो एक तरीके से अगर हम यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे यहाँ पे हायरार्की बन रही है, जिसके अंदर हमारा डॉक्टर सबसे छोटा है, जो हमारा डी है वो सबसे बड़ा है। जो टीचर है वो हमारा यहाँ पे बीच में है, जो कि हमारा ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, और बी हमारा यहाँ पे टीचर से छोटा है और डॉक्टर से बड़ा है। इतनी हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब फर्दर इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल दिया कि जो हमारा यहाँ पे बी था, ठीक है, बी इज ओल्डर टू डॉक्टर, ये तो हमारा डॉक्टर से तो ओल्डर हो गया, लेकिन ये हमारा क्या है, यंगर देन सी, ये हमारा सी से छोटा भी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा बी है वो हमारा किससे छोटा था, जो हमारा टीचर था उससे हमारा छोटा ही था। ठीक है। और जो डी था वो तो इससे ही बड़ा था, टीचर से ही बड़ा था, तो यानी कि यहाँ पे हमारा डी तो हो ही चुका है। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा टीचर है वो हमारा यहाँ पे सी होना चाहिए। यहाँ पे फिर से देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे बी इन्होंने दिया हुआ है, बी हमारा क्या है, ओल्डर टू डॉक्टर है, ये इससे बड़ा हो गया। और ये क्या है, यंगर है किससे, यानी कि छोटा रहेगा किससे, सी से छोटा रहेगा। तो डी तो हमारा ऑलरेडी इससे बड़ा ही था ही, हमारे पास बचता कौन था, यहाँ पे टीचर ही बचता था। तो ये हमारा टीचर कौन हो सकता है, ये हमारा सी यहीं पे हो सकता है। ये तो नहीं है कि हम यहाँ पे भी सी को रख देंगे, यहाँ पे तो डी ऑलरेडी है ना हमारा यहाँ पे। ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे हमारा टीचर होगा, जो बी है उससे बड़े तो हमारे यहाँ पे दो ही है, या तो डी होगा या फिर टीचर होगा। डी को तो हम यहाँ पे सी रख नहीं सकते, तो यानी कि जो हमारा टीचर होगा वो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कंक्लूसिव इन्फरेंसेस। अब यहाँ पे हमें इस अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक कंक्लूसिव इन्फरेंसेस हमें यहाँ पे देना है, एक कंक्लूसिव रिजल्ट हमें यहाँ पे बताना है, जो कि हमारा इन ऑप्शंस में से हमारा यहाँ पे करेक्ट हो। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, ए इज द इंजीनियर। इंजीनियर के लिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंजीनियर के लिए हम यहाँ पे कोई डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी हुई, और अगर हम यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग देखें भी तो यहाँ पे हमारे पास जो बचता है, यहाँ पे तो हमारा कौन हो गया, ए, ये डी वाला हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा यहाँ पे बी हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा डॉक्टर जो है वो हमारा ए हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई इसके लिए कंक्लूसिव एविडेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें, बी इज द लॉयर। अब बी के लिए और डी के लिए, इनके लिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ कि ये हमारे क्या है यहाँ पे। ठीक है। ये हमारे यहाँ पे लॉयर भी हो सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे इंजीनियर भी हो सकते हैं, इनके लिए हमें यहाँ पे कुछ भी डाटा गिवन नहीं है, तो ये भी हमारे यहाँ पे कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है सी इज द टीचर।
और अगर हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं तो हमने यहाँ पे बताया था कि जो हमारा टीचर है वो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम डिटेल्स को फिर से यहाँ पे स्टडी करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था कि जो हमारा यहाँ पे टीचर है वो हमारा क्या था, वो हमारा बी से बड़ा था, इज ओल्डर टू बी, तो ये इससे बड़ा हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था कि जो हमारा बी है, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे एक और ये भी बोला था ना कि जो हमारा टीचर है वो हमारा क्या था, यंगर देन डी, तो ये हमारा इससे छोटा हो गया था। और फिर उन्होंने क्या बोल दिया कि जो हमारा यहाँ पे बी है, ठीक है, वो हमारा ओल्डर रहेगा किससे, डॉक्टर से, तो यानी कि डॉक्टर तो हमारा यहाँ पे सबसे छोटे रहेंगे। ठीक है, और फर्दर आगे इन्होंने क्या बोल दिया कि जो ये हमारे बी है वो हमारा क्या है यहाँ पे, यंगर देन सी, तो ये किससे, सी से छोटा है, तो डी तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था, तो यहाँ पे बचता कौन था, सी बचता था, और सी हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, टीचर ही होगा। तो यहाँ पे हमारा सी टीचर होना चाहिए था, तो ये हमारे यहाँ पे एक तरीके से कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने जो बोला है, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, डी इज नॉट द डॉक्टर, डी हमारा डॉक्टर नहीं होगा। और ये तो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट यहाँ पे है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डी की बात करें तो डी तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा था, और सिमिलर हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा सबसे छोटा है वो हमारे यहाँ पे कौन है, डॉक्टर है, तो इनके लिए तो हमारे यहाँ पे कोई भी मैच यहाँ पे नहीं बनता। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे एक तरीके से कंक्लूसिव एविडेंस यहाँ पे हमारे पास रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों के दोनों अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ये हमारे करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को जरूर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टीचर के लिए यहाँ पे कोई हमें एविडेंस नहीं दिया हुआ कि ये हमारा सी होगा, ये हमने इंटरप्रेट अपनी ओर से किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डी को अगर हम देखते हैं तो डी हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा दिखाया गया था, और जो हमारा यहाँ पे डॉक्टर था वो हमें यहाँ पे क्या दिखाया गया था कि वो हमारे यहाँ पे सबसे छोटे रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को भी देखें तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमें क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पे हमें CSIR की तरफ से ग्रेस मार्किंग जरूर हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो फाइनल की आंसर की यहाँ पे आएगी वो हमारी क्या रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री ओवर 9 months इज शोन इन द ग्राफ। अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ शो किया गया है, और ये ग्राफ हमारा किसका है, गुड्स प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री ओवर द 9 month। ठीक है, 9 month के अंदर हमारे यहाँ पे जो गुड्स प्रोडक्शन हुई है वो हमें यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर शो की गई है। हमें यहाँ पे बताना क्या है, द एवरेज ग्रोथ इन टन पर मंथ ओवर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। अब जो पीरियड हमारे यहाँ पे शो किया गया है इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे एवरेज ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे बतानी है कि हमारे यहाँ पे एवरेज ग्रोथ कितनी रहेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट मंथ में हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो हमारे यहाँ पे कितनी हुई है, ये हमारे यहाँ पे हो गई 0.4। ठीक है, यहाँ पे हमारी 2.6 से कितना चला गया, ये 3 पे चला गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी कितनी हुई है 0.3। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी कितनी हुई है 0.2। नेक्स्ट यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारे यहाँ पे है 3.8, तो यानी कि 0.3। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है 4.2, तो ये हमारा कितना हो गया 0.4। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमारा माइनस हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -0.2। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लस कितना 0.5। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे है 0.5 फिर से एक और बार। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 8 मंथ का हमारे जो ग्रोथ यहाँ पे है वो हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पे हमें बताना क्या था, एवरेज ग्रोथ। ठीक है, तो एवरेज ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखें तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सम करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 0.7, 0.9, ये हमारा यहाँ पे हो गया 1.2। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 1.2 के बाद 1.6, ये हमारा यहाँ पे माइनस है, तो 1.6 में से अगर हम माइनस करें 0.2 तो ये हमारा कितना हो गया 1.4। उसके बाद 0.5 फिर से ऐड करना है और 0.5 फिर से, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 2.4। और ये हमारा कितने मंथ के अंदर हुआ है, 8 मंथ के अंदर। यहाँ पे हमें 9 मंथ नहीं लेने, क्योंकि अगर हम ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसके कंसिडर में यहाँ पे हमारी ग्रोथ हुई, फर्स्ट टाइम ग्रोथ, सेकंड ग्रोथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8, तो हमारे टोटल कितनी बार यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है 8 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज ग्रोथ रहेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 0.3। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ग्राफ शो। अब यहाँ पे हमें ग्राफ शो किया गया है, और इसके लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन हमें शो दिखाई गई है, इसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन हमें दी गई है उसके अंदर हम अपने वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, log y, इसके इक्वल हमें यहाँ पे शो किया गया है, ये हमारा यहाँ पे है log x -1। तो log x अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे x वाली जो यहाँ पे हमें
जो हमारे यहाँ पे साइड लाइन हो जाती है, तो एक्स जो हमारे यहाँ पे कर्व है, तो इसके अंदर जो हमारी वैल्यू है वो हमें किस में दी गई है, log x में हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये वैल्यू है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखिए तो ये हमारा 2 क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा log 10x या फिर log x, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, log x की वैल्यू। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो हमारी log y है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें कि अगर हम यहाँ पे जो अपना log x है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रख रहे हैं, 0। ठीक है, जब हमने यहाँ पे log x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, log x की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 0 -1। तो ये हमारा जो log y है उसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए, -1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी -1 के इक्वल आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं, जो हमारे यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो हमें दी गई है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे है जो हमारा log x है उसकी वैल्यू हमने अभी यहाँ पे कितनी पुट कर दी, 2। तो ये हमारा हो गया 2 -1 होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल, यानी कि जो हमारा log y है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए तो जो हमारा log y है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, वो तो हमारा यहाँ पे 0 के इक्वल है। यहाँ पे तो हमारा जो log y है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। या लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे कितने आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो इसीलिए ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को पुट करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे इक्वेशन में क्या दी गई है, log y इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाई 2 -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पे log x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो 0/2 -1, तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। 0 माइनस यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 1 है, तो ये हमारा -1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा -1 आ रहा था। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम log x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 इसको रखें तो 2/2 -1, तो ये 1 हो गया, -1 हो गया, तो ये हमारा 0, जो कि हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यानी कि यही इक्वेशन हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड को भी देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या दी गई है हमें, log y इज इक्वल टू log x। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे है -log 1। तो अगर हम यहाँ पे बात करें log x के लिए, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे log x कितना रखा था हमने, 0 रखा था, -log 1। log 1 की अगर हम यहाँ पे वैल्यू को देखें तो log 1 की हमारी वैल्यू कितनी होती है, 0 ही रहेगी। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 - 0, तो 0 ही हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना कितना था, -1 होना चाहिए था, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा यहाँ पे लास्ट हमें जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो हमारा क्या है, log y इज इक्वल टू log x/2 + 1। और हमने जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ रहा था उसके अंदर हमारा क्या था, -1 था, और ये तो इसके अपोजिट हो गया, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 2 सेमीसर्कल आर शोन इन द स्क्वायर विद द साइड्स एज द डायमीटर एज शोन। If the side of the square is 2 units, how much is the shaded area? अब यहाँ पे हमारा क्या है कि ये हमें यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी जो साइड है वो हमारी कितनी है, 2 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो शेडेड एरिया है उसकी हमें यहाँ पे स्पेस बताना है कि इसका जो हमारा यहाँ पे एरिया होगा वो हमारा यहाँ पे कितना रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे जो हमें यहाँ पे शो किया गया है, ये हमारे क्या है, इसके अंदर हम यहाँ पे हमारे 2 सेमी सर्कल हमें बनाए हुए हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको सेमी सर्कल लेके चलते हैं तो उसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि इसकी जो साइड है वो हमारी कितनी है, यहाँ पे 2 यूनिट। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इसको 2 ही मान लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारी कितनी है, यहाँ पे 2 हो जाएगी। और अगर ये हमारी यहाँ पे वैल्यू 2 रह जाती है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारी यहाँ पे रेडियस होगी इसकी, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कितनी रहेगी, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको हाफ में इस तरीके से कट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ भी हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे की तरफ भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलर अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी अगर हम यहाँ पे इसको कट करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हमारा जो कट होगा इसके अंदर ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है उसको छोटे छोटे 4 स्क्वायर्स के अंदर हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई, ये हमारे यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गए, एक ये हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 और 4 स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा टोटल स्क्वायर था, ठीक है, ये जो लार्ज स्क्वायर था उसका अगर हम यहाँ पे एरिया देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4 हो गया। ये तो हमारा किसका हो गया, जो हमारा यहाँ पे लार्ज स्क्वायर था। बट अगर हम यहाँ पे इस स्मॉल का अगर हम यहाँ पे एरिया देखें
इस पर्टिकुलर स्क्वायर का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 इंटू 1 यानी कि 1 हो गया। ये तो हमारा इसका एरिया आ चुका है। अभी तो हमें इनका और इस पर्टिकुलर एरिया का भी हमें यहाँ पे एरिया देखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया, ये हमने क्या किया था, इसको ये वाला हो गया एक, और ये हमारा है। तो ये हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर, ये हमारा इसी तरीके जैसे कि हमने इसका यहाँ पे एरिया निकाला था ना, सिमिलर यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हमारा यहाँ पे एक एरिया हो जाएगा कि इसका जो टोटल एरिया रहेगा, ठीक है, इस स्क्वायर का, वो हमारा कितना रहेगा, इसके इक्वल, यानी कि 1 ही रहेगा ये भी हमारा। और इस 1 के अंदर, ये तो हमारा टोटल एरिया यहाँ पे होगा, इस 1 के अंदर हमारा यहाँ पे कुछ तो ये भी है ना हमारा यहाँ पे जो सर्कल का पार्ट रहेगा किसी का। और इस सर्कल को अगर हम यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट सर्कल बना देता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पे सर्कल हो गया, कुछ इस टाइप का सर्कल होगा ना ये। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये हमारा कितने डिग्री का यहाँ पे रहेगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो अगर मैं इस पूरे सर्कल का यहाँ पे अगर एरिया निकालूं, ठीक है, तो इस पूरे सर्कल का जो हमारा एरिया होगा, अब इसकी जो यहाँ पे रेडियस है वो हमारी कितनी है, 1 के इक्वल है। तो इसका जो हमारे यहाँ पे टोटल सर्कल का जो एरिया यहाँ पे रहेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर हमारे यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हमारा पाई हो गया। ये हमारा क्या आया है, इस पूरे सर्कल का एरिया। और ये जो हमारा यहाँ पे इस, जो हमारा यहाँ पे ये वाला, अगर मैं यहाँ पे इस स्क्वायर की अगर मैं आपकी बात करते हैं, तो ये हमारा उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे जो हमारा यहाँ पे ये सर्कल था, इसका ये कितना पोर्शन है, इसका 1/4 पोर्शन है। तो यानी कि इसका जो यहाँ पे एरिया आएगा, इस पर्टिकुलर का जो एरिया यहाँ पे रहेगा, जो हम यहाँ पे रेड से शो कर रहे हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई का 4। पाई तो हमारा पूरे सर्कल का एरिया था, जैसे कि ये हमारा पूरे सर्कल का एरिया हो गया। और इसके अगर मैं यहाँ पे 1/4 करना चाहूँ, तो इसका एरिया हमारा कितना हो जाएगा, पाई/4। क्लियर है इतना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमारा पूरे का इसका कितना एरिया आ रहा था, ये हमारा यहाँ पे आ रहा था 1। और इसमें से अगर मैं यहाँ पे इस जो क्वाड्रेंट, जो हमारा यहाँ पे सर्कल है, उसका जो क्वाड्रेंट यहाँ पे एरिया देखते हैं, वो हमारा कितना आ रहा है, पाई/4। ठीक है। तो जो हमारा शेडेड यहाँ पे एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 - पाई/4। क्योंकि 1 हमारा क्या था, इस पूरे का एरिया, इसमें से अगर हम यहाँ पे इस सर्कल वाले को एरिया को माइनस कर दे, तो ये हमारा किसका आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे शेडेड एरिया होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 - पाई/4। और सिमिलर हमारा यहाँ पे भी यही इतना ही एरिया रहेगा, क्योंकि ये भी तो हमारा कुछ इसी टाइप से है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। और इसके साथ एक तो हमारा यहाँ पे अलग से था ही, ठीक है, ये तो हमारा अलग से ही था ना, ये तो 1 ही था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 2 इंटू जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट है 1 - पाई/4। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चले, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले 2 1 के साथ मल्टीपल होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद माइनस, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा पाई के साथ मल्टीपल -2 पाई/4। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा यहाँ पे इसके साथ कैंसल आउट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस नहीं माइनस आएगा, यहाँ पे ये माइनस है ना, -पाई/2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को देखें, तो यही हमें यहाँ पे हमें गिवन भी है, तो यानी कि यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इनकम इन लैक्स ऑफ 2 पर्सन्स ए एंड बी ओवर द ईयर 2006 to 2010 आर शोन इन द ग्राफ। अब यहाँ पे हमारे 2 पर्सन्स है, एक हमारा यहाँ पे है ए, जो कि हमें यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसके अंदर में शो किया गया, और रेड कलर की जो हमें यहाँ पे लाइन दी गई है वो हमारे किसके लिए है, बी पर्सन के लिए। उसकी जो यहाँ पे इनकम है पर एनुअल, ठीक है, कब से कब तक, 2006 to 2010 के लिए। ठीक है। यहाँ पे हमें बताना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ओवर द ईयर ट्रेंड्स ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर द सेम। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जब यहाँ पे हम 2006 to 2010 तक अगर हम यहाँ पे चले, तो जो इनका इनकम का ट्रेंड है, ठीक है, वो हमारा दोनों ही पर्सन के अंदर इक्वल है। तो ये तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए की बात करें, तो इसकी यहाँ पे इनकम क्या हो रही है, 2006 to 2007 ये हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे बी पर्सन है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे 2006 से 2007 इसकी इनकम यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जबकि इसकी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज हो गई थी। तो इसीलिए ये तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द ईयर 2008। इन्होंने क्या बोला है कि ए और बी की इनकम के अंदर जो सबसे ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला, वो किस ईयर में देखने को मिल रहा है, 2008 पे। तो अगर हम यहाँ पे 2008 में इनकी इनकम का डिफरेंस देखें, तो ये हमारा यहाँ पे कितना होगा,
ये हमारा यहाँ पे हो गया 2, ये हमारा यहाँ पे हो गया 4। तो यहाँ पे जो इनकी इनकम का डिफरेंस है वो हमारा कितना है 2 lakhs का। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में ही देखते हैं 2006 में, अगर हम यहाँ पे इनकी इनकम का डिफरेंस देखें तो ये हमारा इनिशियली कितना था, ये हमारा यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 6। तो इनका जो इनकम का डिफरेंस था वो उस टाइम पे कितना था 3 lakhs था। ठीक है, इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया एलिमिनेट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 2008 में बोला, जबकि इनका मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे था 2006 के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द एवरेज इनकम ऑफ ए इज हायर बाय 1.8 लाख कंपेयर टू द बी। अब जो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड हमें गिवन है 2006 टू 2010 के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड यानी कि 2006 टू 2010 के अंदर जो हमारी ए पर्सन है उसकी जो एवरेज इनकम है वो हमारी बी के कंपेयर में उसकी एवरेज इनकम से कितना ज्यादा है 1.8 लाख। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी की जो एवरेज इनकम है 2006 से लेकर 2010 तक वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए के लिए, तो ए की 2006 में इनकम कितनी थी 6 लाख। 2007 में इसकी इनकम कितनी हो गई, ये हमारे यहाँ पे हो गई 5 लाख प्लस 5 हम यहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 2008 में कितनी हो गई ये हमारी डिक्रीज हो गई 4 पे चली गई। नेक्स्ट में हमारी ये कितनी हो गई 5, और नेक्स्ट में हमारी यहाँ पे कितना हो जाता है 2010 के अंदर इसकी इनकम फिर से 6 लाख। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं इसको 5 से डिवाइड, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 11, 15, ये हमारे यहाँ पे 20। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 26 डिवाइडेड 5, तो ये हमारा कितना हो गया 5.2 लाख पर एनम। ये इसकी ए की हमारे यहाँ पे एनुअल इनकम है, एवरेज एनुअल इनकम। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बी की बात करें तो बी के अंदर हमारे यहाँ पे एवरेज जो इनकम यहाँ पे इसकी आएगी वो हमारी कितनी रहेगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 2006 की बात करें तो यहाँ पे इसकी इनकम कितनी थी 3 लाख। नेक्स्ट में कितनी हो गई है 4, नेक्स्ट में यहाँ पे कितनी हो जाती है 2, नेक्स्ट में ये कितनी हो गई यहाँ पे 4, और नेक्स्ट में हमारी यहाँ पे कितनी हो जाती है 5। ठीक है, ये हमारा फिर से 5 से डिवाइड, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 7 प्लस 2 यानी कि 9, 9 प्लस 4 13, और ये हमारे यहाँ पे हो जाती है 18 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा कितना हो गया 3.6। तो इनकी जो एवरेज इनकम के अंदर हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो हमारा कितना है 5.2 से माइनस 3.6, तो इनका जो इनकम का डिफरेंस आया है वो हमारा कितना आया 1.6 सॉरी यहाँ पे। ठीक है, जबकि इन्होंने यहाँ पे कितना बोला हुआ था 1.8, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द एनुअल इनकम ऑफ ए वाज बिलो इट्स एवरेज मोर देन ट्वाइस। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है फोर्थ ऑप्शन के अंदर कि जो हमारा यहाँ पे ए पर्सन है उसकी जो एनुअल इनकम है वो उसकी एवरेज इनकम से, एवरेज इनकम इसकी कितनी थी 5.2 थी, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ए की जो यहाँ पे एनुअल इनकम है वो उसकी एवरेज इनकम यानी कि 5.2 से लोअर कितनी बार रही है मोर देन ट्वाइस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी जो एवरेज इनकम है वो हमारी कितनी है यहाँ पे 5.2। ठीक है, तो वो हमारी लगभग यहाँ पे होगी। तो अगर हम यहाँ पे 5.2 के कंपेयर में चले तो 2006 में यहाँ पे इसकी इनकम ज्यादा थी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारी कितनी थी 5 है। ठीक है, तो यानी कि एक बार तो इसके यहाँ पे कम हो गई 5.2 से कम हो गई ना, यहाँ पे हमारी 5 है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहाँ पे हमारी 5 है, यहाँ पे हमारी 4 है, यहाँ पे हमारी 5 है, तो मोर देन ट्वाइस यानी कि 3 टाइम तो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी इससे कम हो रही है, तो यानी कि यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है वन लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड लूनार एंड लैंडर। हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ड हमें गिवन है, एक हमारे पास यहाँ पे है लूनार और एक हमारे पास यहाँ पे है लैंडर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना क्या है द चांस दैट द लेटर पिक्ड अप फ्रॉम बोथ द वर्ड बिलोंगिंग टू द वर्ड प्रज्ञान इज। अब यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड हमें दे दिया प्रज्ञान का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन दोनों वर्ड्स में से लूनार और लैंडर में से हमें यहाँ पे एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें बताना है कि इसके हमारे कितने चांस है कि जो वर्ड हमने यहाँ पे पिक किया, जैसे कि एक वर्ड हमने यहाँ से पिक किया, एक वर्ड हमने यहाँ पे पिक किया, तो इन दोनों में से जो हमने यहाँ पे वर्ड को पिक किया वो हमारा इनमें से किसी लेटर के साथ, यहाँ पे सॉरी हमने जो लेटर को यहाँ पे पिक किया है, तो इन दोनों में से जो लेटर को हमने यहाँ पे पिक किया है वो हमारा लेटर प्रज्ञान के अंदर हमारा प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इनमें से अगर हम यहाँ पे ऐसे वर्ड को, ऐसे लेटर को देखते हैं जो कि हमारे किसके साथ मैच कर रहे हो प्रज्ञान के साथ, तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से होंगे, जैसे कि एल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये तो हमारा इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे यू की बात करें तो ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा। एन अगर हम यहाँ पे देखें तो एन तो हमारा यहाँ पे है, ए भी हमारा यहाँ पे है, और जो आर है वो भी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यानी कि आउट ऑफ 5 हमारे यहाँ पे 3 क्या रहेंगे, वे हमारे लेटर होंगे जो कि इसके साथ हमारे यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो इसमें से हमारी जो
पिक करने की जो हमारे यहाँ पे चांसेस होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे 3/5। सिमिलर हम यहाँ पे लेंडर के लिए देखते हैं तो एल हमारा यहाँ पे नहीं है, ए हमारा यहाँ पे है, एन हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 1 2, डी हमारा यहाँ पे नहीं है, ई भी हमारा यहाँ पे नहीं है और आर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी हमारे कितने हैं 3 वर्ड आउट ऑफ 6। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी या फिर टोटल जो हमारे यहाँ पे चांस होगी वो हमारे क्या हो जाएंगे 3 × 5 × 3 × 6, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/30, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3/10। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, ए करेक्ट आंसर fetches 4 marks and a wrong answer is penalized by deducting 1 mark. Unattempted question fetch nothing. The number of triplet of correct, incorrect and unattempted which gives a score of 40 each. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे टोटल 20 क्वेश्चन हमें इसके अंदर दिए गए हैं। कोई हमारे यहाँ पे टेस्ट है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होता है तो उससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर हमारा कोई इनकरेक्ट होता है तो उससे हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा 1 मार्क्स यहाँ पे पेनलाइज हो जाएगा, यानी कि डिडक्ट हो जाएगा। और अगर हमारे यहाँ पे कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहता है तो उससे हमारे यहाँ पे कोई नुकसान या फिर कोई फायदा हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, उससे हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 0 हमारे यहाँ पे मार्क मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, द नंबर ऑफ ट्रिपलेट ऑफ करेक्ट, इनकरेक्ट एंड अनअटेम्प्टेड विच गिव्स ए स्कोर ऑफ 40। अब यहाँ पे हमें टोटल ये पॉसिबिलिटी बतानी है कि हमारे यहाँ पे अगर 40 मार्क्स हमारे यहाँ पे अगर इस टेस्ट के अंदर आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होने की हमारे यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 40 मार्क्स अगर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक करेक्ट, एक हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट और एक हमारे यहाँ पे अनअटेम्प्टेड, तो अगर हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पे टोटल मार्क्स जो होंगे वे हमारे यहाँ पे कितने हो गए। अगर हम यहाँ पे इनकरेक्ट को 0 रखें और हमारे यहाँ पे जो अनअटेम्प्टेड है उनको हम यहाँ पे 10 रखते हैं, क्योंकि टोटल हमारे 20 क्वेश्चन ही है, तो 10 को हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया और 10 को हमने यहाँ पे अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, तो टोटल हमारे यहाँ पे मार्क्स कितने बनेंगे 40 बनेंगे, क्योंकि हमारे 10 यहाँ पे क्या हो जाएंगे 10 × 4 यानी कि 40। यहाँ से तो हमारा कोई डिडक्ट हुआ ही नहीं और इससे हमारे कुछ यहाँ पे मतलब रह ही नहीं का, तो ये तो हमारा 0 ही होगा, यानी कि टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए 40। तो एक तो हमारा ये ट्रिपलेट यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक ट्रिपलेट हो गया। सेकंड ट्रिपलेट हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे 11 क्वेश्चन हमारे ठीक हो, ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे 11 क्वेश्चन अगर हमारे यहाँ पे ठीक हो जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44 हमारे यहाँ पे मार्क्स बन गए। लेकिन हमें लेके कितने आने हैं 40, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 मार्क्स को यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, और अगर हम 4 मार्क्स को यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब हमारे यहाँ पे जो इनकरेक्ट होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे, ये हमारे इनकरेक्ट हो गए। तो अगर हमारे यहाँ पे 11 करेक्ट है, 4 हमारे इनकरेक्ट था, अनअटेम्प्टेड हमारे कितने होंगे यहाँ पे 5 होंगे, 11 + 4 यानी कि 15 और टोटल हमारे 20 थे, तो यानी कि 5 हमारे यहाँ पे अनअटेम्प्टेड होंगे, फिर भी हमारे कितने नंबर यहाँ पे बनेंगे 40 मार्क्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड जो हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट होगा। उसके बाद थर्ड ट्रिपलेट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे करेक्ट को लेके चल रहे हैं 13, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हमने यहाँ पे 10 से कम यहाँ पे करेक्ट को क्यों नहीं लिया, कि अगर हम यहाँ पे इसको 10 से कम रखें तो टोटल जो हमारे मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स बन सकते हैं वे हमारे कितने हो गए 36, लेकिन हमें एटलीस्ट 40 तो चाहिए ही है, तो इसीलिए हमने इसको 9 नहीं रखा था यहाँ पे इनिशियली। तो लास्ट अगर हम यहाँ पे थर्ड प्लेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 13 नहीं, पहले हम यहाँ पे 12 को लेके चलते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे जो 12 क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है तो उसका मतलब क्या हो गया 48, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे 40 लेके जाना है, तो यानी कि 8 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो इनकरेक्ट होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे 8 क्वेश्चन, क्योंकि एक इनकरेक्ट से हमारा एक नंबर यहाँ पे कट रहा है, तो यानी कि 8 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट, और जो हमारे अनअटेम्प्टेड होंगे वे हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि 12 हमारे करेक्ट है और 8 हमारे इनकरेक्ट, तो 20 तो यही हो गई, यानी कि 0 हमारे यहाँ पे अनअटेम्प्टेड, तो फिर भी हमारे कितने मार्क्स यहाँ पे बनेंगे 40। अगर हम यहाँ पे फोर्थ ट्रिपलेट को बना के चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे हमने 13 क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे 13 क्वेश्चन को करेक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 13 × 4 यानी कि 52, ठीक है, और हमें लेके कितने आने हैं 40, तो हमें क्या करना पड़ेगा -12, और -12 हमारा कब हो सकता है जब हमने 12 क्वेश्चन को इनकरेक्ट किया हो। तो अगर हम यहाँ पे 13 को करेक्ट कर रहे हैं, 12 को हम यहाँ पे इनकरेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे जो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन हो गए वे हमारे कितने हो गए 25, लेकिन हमारे पास जो टेस्ट के अंदर हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे वे हमारे कितने थे 20, और ये हमारे कितने हो गए 25, तो ये तो हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं हो सकता। तो यानी कि जो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो ट्रिपलेट बनेंगे वे हमारे यहाँ पे कितने हो सकते हैं
टोटल 3, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 4 विलेजेस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 8 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 4 विलेजेस है जो कि हमारे एक रेक्टेंगल के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वर्टिसेस बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे 4 विलेजेस हो गए। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल के यहाँ पे वर्टिसेस बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि चारों के चारों जो हमारे यहाँ पे है वे हमारे एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन एंगल, तो यानी रेक्टेंगल सॉरी, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे हमारा डी। तो इसके अंदर जो डायमेंशन है वो हमें कितने गिवन है, 8 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। तो यानी कि ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर, ये हमारा यहाँ पे 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, रोड्स आर टू बी लेड कनेक्टिंग द विलेजेस सच दैट द डिस्टेंस बाय द रोड बिटवीन ईच पेयर ऑफ विलेज इज द सेम। अब यहाँ पे हमने इनके बीच में यहाँ पे हमने रोड बनाए हैं, और रोड से हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे विलेजेस है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस पेयर को लेके चले, ठीक है, तो इस पेयर के साथ जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 8 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पे इस पेयर को लेके चले इस पेयर के साथ, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेयर देखें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इस पेयर का डिस्टेंस इस पेयर के साथ, तो ये भी हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर, ये हमारे 6 है, तो ये हमारा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये हमारा 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, अब द शॉर्टेस्ट सच रोड डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन एनी पेयर ऑफ द विलेजेस। तो यहाँ पे हमारे किसी भी पेयर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारे यहाँ पे कितना किलोमीटर का रहेगा, वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 10 किलोमीटर का। जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी भी पेयर में देखें, जैसे कि इसको अगर हम यहाँ पे इस पेयर में से अगर हम यहाँ पे इस पेयर के साथ अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को देखते हैं, तो इसका जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होगा ए का सी के साथ, वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर का। तो यही हमारा क्या होगा, इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे कि इस पेयर को अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है, इस पेयर का ये होगा हमारा यहाँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस विलेज से डी से अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारा ये वाला पेयर हो गया, ठीक है, इसके साथ अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो हमारा ये डायगोनल वाला ही रहेगा, और इसका हमारा जो यहाँ पे डिस्टेंस आया था वो हमारा कितना था, 10 किलोमीटर। तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोला क्या है, देखो द शॉर्टेस्ट सच रोड डिस्टेंस। ठीक है, कौन से रोड का, रोड्स आर टू बी लेड कनेक्टिंग द विलेजेस सच दैट द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन ईच पेयर ऑफ विलेज इज द सेम। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो ईच पेयर है उनके बीच के जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा अगर डिस्टेंस कितना था यहाँ पे इन दोनों के बीच का 8 किलोमीटर था, तो इन दोनों के बीच का भी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, 8 किलोमीटर। सिमिलर अगर हम यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो हमारा कितना है 6, तो यहाँ पे भी हमारा कितना होना चाहिए 6। तो अगर हम यहाँ पे इस पेयर को इस पेयर के साथ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो इनका भी डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे 10 किलोमीटर का, दोनों का ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, तो इनका जो शॉर्टेस्ट यहाँ पे जो डिस्टेंस आया था वो हमारा कितना आया था, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, लेट 2a 3b 5c इज इक्वल टू 1200 वेयर a b c आर इंटीजर देन a प्लस 2b प्लस 2c इज। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि 2a, ठीक है, 3b और 5c ये हमारा किसके इक्वल है, 1200 के इक्वल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि a प्लस 2b प्लस 3c इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी रहेगी। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट जो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि जो हमारा a है, b है और c, इन तीनों की वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 सॉरी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके चलें तो ये हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 30 के इक्वल। जबकि हमें यहाँ पे इसको बनाना कितना है, 1200। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इनको एक एक पावर अगर हम यहाँ पे दे देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो 1200 था उसका हमारा 30 तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। तो यानी कि 1200 में से जो हमारा 30 है वो तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। तो यानी कि हमारे पास बचेगा कितना, हमें अब इन्हीं की पावर से एक एक अगर हम यहाँ पे इनको पावर दे देते हैं तो हमारे यहाँ पे 30 का तो काम बन गया, लेकिन अभी भी हमें 40 यहाँ पे और चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 40 के लिए बात करें तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे 2 को 3 को और 5 को इनको एक एक पावर तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दी। ठीक है, और इससे हमारा 30 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी हमें यहाँ पे 40 और बनाना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 40 बनाना यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा,
ये हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा 5 है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको 40 और बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पे 3 को कोई भी पावर अगर हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मिनिमम इसको 1 भी दे देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 40 कभी भी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 40 हमारा 3 से कभी भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इंटीजर में इन्होंने बोला है, यानी कि यहाँ पे पूरा हमारा यहाँ पे नंबर आना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पॉइंटों में यहाँ पे आंसर आएगा, लेकिन हमें पॉइंटों में तो यहाँ पे चाहिए नहीं। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे 3 है उसकी तो पावर हमारी यहाँ पे अब क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, यानी कि 3 को तो अब यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलेगी। 3 की तो कितनी पावर रहेगी, यहाँ पे 1 ही रहेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3 को एक्सक्लूड कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, एक तो हमारे पास यहाँ पे 2 बच गया और एक हमारे पास यहाँ पे 5 बच गया। तो यहाँ पे हम दोनों को एक एक पावर फिर से दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया यहाँ पे 10। हमें चाहिए कितने था, 40। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने एक पावर और दे दी थी, इसको हमने एक और पावर दे दी थी। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया था। ठीक है, और 10 को हमने 40 से डिवाइड किया, तो हमारे पास अब बचेगा कितना, यहाँ पे हमारे पास बच गया 2, सॉरी 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, और हमें यहाँ पे अब कितना बनाना है, इसको 4 बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे 5 को एक भी अगर हम यहाँ पे पावर दे देंगे तो वो तो इससे ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन इसको तो हमें यहाँ पे ज्यादा करना नहीं है। तो सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे 3 को एक्सक्लूड किया था, तो यहाँ पे हम 5 को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। और अगर हम यहाँ पे 2 को अगर 4 बनाना हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर हम यहाँ पे 2 कर देंगे। तो यानी कि हमने क्या किया, 2 को 2 पावर और दे दी। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि 2 को हमने कितनी पावर यहाँ पे रख दी, 1 प्लस 2 प्लस, सॉरी 1 प्लस 1 प्लस 2, तो यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 4। इसी तरीके से बी को हमने यहाँ पे कितनी पावर दी है, जो यानी कि हमारे यहाँ पे जो 3 है उसको हमने कितनी पावर दी है, 1। और 5 को हमने यहाँ पे कितनी पावर दी है, 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सम करना चाहें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर अगर हम यहाँ पे 4 को देखें तो ये हमारा कितना होता है, 16। ये हमारा 3 और ये हमारे यहाँ पे 25। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो गया, इन दोनों को मल्टीपल करने से 400, और ये हमारे यहाँ पे 3, यानी कि 1200, जो कि हमारे यहाँ पे आंसर आ भी रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे ए है, ए हमारा क्या था, जो भी हमारे यहाँ पे 2 की पावर थी, तो यानी कि ए हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 4, बी हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 1, और सी हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 2। हमें बताना क्या था, ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ए हमारे यहाँ पे है 4, बी हमारे यहाँ पे है 1, और सी हमारे यहाँ पे है 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 6, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 12। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है, सपोज सम बास्केटबॉल प्लेयर प्ले क्रिकेट, ओल्ड टेनिस प्लेयर प्ले क्रिकेट, and no tennis player play basketball. Which one of the following Venn diagram correctly represent the relationship among basketball, cricket and tennis player group? अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट जो सेंटेंस दिया है कि सम बास्केटबॉल प्लेयर प्ले क्रिकेट, ये हमारे जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि वो हमारा ग्रुप है जो कि क्या खेलता है, यहाँ पे बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसे यहाँ पे प्लेयर है जो कि क्या खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो यानी कि इसका कुछ जो हमारे यहाँ पे ग्रुप में से कुछ हमारे जो यहाँ पे प्लेयर्स होंगे वे हमारे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। यानी कि कुछ हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे थे, और कुछ हमारे ऐसे बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि हमारे क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर्ज हो गया इसके साथ। ठीक है, फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, ओल्ड टेनिस प्लेयर प्ले क्रिकेट। जितने भी टेनिस प्लेयर है, जैसे कि ये हमारा टेनिस प्लेयर का ग्रुप हो गया। ठीक है, जितने भी टेनिस प्लेयर खेलते हैं वे सारे के सारे हमारे यहाँ पे क्या खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो यानी कि ये वाला जो ग्रुप होगा ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, इसी क्रिकेट वाले ग्रुप के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, और फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, नो टेनिस प्लेयर प्ले बास्केटबॉल। यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे ग्रुप है ना टेनिस वाला, ये हमारा बास्केटबॉल बिल्कुल भी नहीं खेलता। तो यानी कि जो हमारा ये बास्केटबॉल का जो यहाँ पे ग्रुप था उसके अंदर हमारा ये नहीं आना चाहिए। यानी कि हमारा कुछ इसी टाइप का यहाँ पे वेन डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे कौन से हो गए, बास्केटबॉल, जिसके हमारे कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। लेकिन अगर टेनिस वालों को अगर हम यहाँ पे देखें तो जितने भी टेनिस वाले हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट के अंदर आ ही रहा है। ठीक है, और जो हमारे टेनिस यहाँ पे खेल रहे हैं उनमें से कोई भी हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल नहीं खेल रहा है, क्योंकि वे इसके अंदर यहाँ पे हमारा मर्ज नहीं हो रहा। तो इसी टाइप का हमारे यहाँ पे वेन डायग्राम बनना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो यानी कि यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एंजेला ट्रेवल्स फ्रॉम ए टाउन टू टाउन टी। यहाँ पे हमारे कोई एंजेला है, ठीक है, जो कि क्या कर रही है,
ए टाउन से हमारे यहाँ पे ट्रेवल कर रही है कहाँ पे, टी टाउन तक, ठीक है, जो कि हमारा कितनी दूर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या है, व्हेन सी इज हाफ वे, जब ये हमारी आधे रास्ते में यहाँ पे पहुंची होगी, जैसे कि ये हमारी यहाँ पे 5 किलोमीटर पे पहुंची होगी, तो क्या होगा, बेटी स्टार्ट फ्रॉम द टाउन बी फॉर द टी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये हमारी हाफ यहाँ पे पहुंची थी, हाफ आधे रास्ते में, यानी कि 5 किलोमीटर जब ये चल बढ़ी थी, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो बेटी थी वो बी टाउन से चली है टी के लिए, यानी कि ये हमारा, जैसे कि हम यहाँ पे बी टाउन लेके चलते हैं, तो ये हमारी टी की तरफ चली है, ठीक है। और जो कि हमारा कितने किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर हमारा यहाँ पे रहेगा। यहाँ से कौन चली है, बेटी चली है, ठीक है। फर्दर क्या होता है, व्हेन बेटी इज हाफ वे, जब ये भी हमारे यहाँ पे हाफ वे थी, यानी कि 7.5 किलोमीटर जब ये चली थी, ठीक है, तब क्या होता है, चार्ली स्टार्ट्स फ्रॉम द टाउन सी, जो हमारा यहाँ पे चार्ली है वो हमारा टाउन सी से यहाँ पे चल पड़ा, ठीक है। जब ये हमारी हाफ वे थी, तो यहाँ से हमारा चार्ली चलेगा, जो कि कितनी दूर है, ये हमारा सी टाउन से यहाँ से चला है, चार्ली जो है वो सी टाउन से चला है, जो कि हमारा टी से कितना किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है। फर्दर यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ही इज हाफ वे, जो हमारा चार्ली था, जब ये हमारा आधे रास्ते में पहुंचा था, कितनी दूर, 15 किलोमीटर जब ये पहुंचा हुआ था, तो उस टाइम पे क्या होता है, डेव स्टार्ट्स फ्रॉम द टाउन डी, तो हमारा जो डाउन यहाँ पे डेव है, ठीक है, वो हमारा क्या कर रहा है, वो हमारा टाउन डी से यहाँ पे चलना स्टार्ट कर रहा है टी की तरफ, जो कि हमारा कितनी दूर है यहाँ से, 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन हमें दी हुई है, तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, इफ देयर स्पीड आर यूनिफॉर्म एंड इन रेशो 1:3:12:60, यानी कि जो हमारा ए है, बी है और जो सी है और डी है, इनकी जो यहाँ पे हमारी स्पीड की रेशो रहेगी वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 1:3:12:60, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, द लास्ट वन टू रीच द टी, हमारा इनमें से सबसे लास्ट में यहाँ पे टी पे कौन पहुंचेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले ए को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, तो इसकी स्पीड हमारी कितनी है, 1 में रहेगी, तो यानी कि जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे ए है, इसकी जो स्पीड है वो हमारी कितनी है यहाँ पे, 1 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, ये हमारा था 10 किलोमीटर का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टी तक पहुंचने में, जो हमारा ए है, इसको टी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कितना लगेगा, 10/1, यानी कि 10 आवर इसको यहाँ पे लगेंगे, इसको ए को, ठीक है। ये तो हमारा किसके लिए हो गया, ए को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब ये हमारा हाफ वे पहुंचा, यानी कि ये जब 5 किलोमीटर चला होगा, ठीक है, 5 किलोमीटर ये कितना टाइम में यहाँ पे इसको कवर करेगा, 5 आवर्स के अंदर, यानी कि इसके चलने के 5 घंटों के बाद जो हमारा बी है वो अपने बी पॉइंट से यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो बेटी है वो बी पॉइंट यानी कि बी टाउन से यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, कब, इसके 5 घंटे होने के बाद, यानी कि जो बीच अब यहाँ पे चला है, तो उस वो 5 घंटे तो ऑलरेडी यहाँ पे लेट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसके 5 घंटे के बाद तो ये चलना स्टार्ट हुआ। तो बी जो हमारा यहाँ पे है वो हमारा किस स्पीड से यहाँ पे चल रहा है, तो अगर ये हमारा 1 किलोमीटर पर आवर है, तो बी हमारा कितनी स्पीड से चलेगा, 3 किलोमीटर पर आवर से, 3 किलोमीटर पर आवर। टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना है, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 15 किलोमीटर को कितने टाइम में टोटल कवर कर लेगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15/3, तो यानी कि 5 आवर्स के अंदर। तो 5 आवर्स तो इसको ऑलरेडी लेट हो गया था ये, और लेकिन ये जो टोटल डिस्टेंस था, इसने इसको 5 किलोमीटर यहाँ पे, सॉरी 15 किलोमीटर जो डिस्टेंस था, उसने क्या किया, 5 आवर्स के अंदर इसको कवर कर लिया। तो टोटल इसको भी कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सी के लिए। अब क्या हो रहा था कि जब ये हमारा यहाँ पे हाफ वे पहुंचा था, ठीक है, यानी कि जब ये हमारा 7.5 किलोमीटर यहाँ पे चल चुका था, तो तब क्या होता है कि जो हमारा सी है वो अपने पॉइंट से यहाँ पे चलना स्टार्ट होता है, चार्ली जो है वो सी टाउन से यहाँ पे चलना स्टार्ट होगा। तो जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, हम यहाँ पे इनिशियली किसकी बात करेंगे, एंजेला की, क्योंकि टाइम तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। तो ये जब यहाँ पे चार्ली जब चलेगा, तो हमारा कितना टाइम ऑलरेडी यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है, 5 घंटे तो यहाँ पे ही हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और फिर जो हमारा बी है उसको हाफ वे पहुंचने में कितना टाइम और लग रहा है, तो अगर इसको टोटल यहाँ पे कितना टाइम लग रहा था, 5, जैसे कि यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे इसको टाइम लग रहा था वो हमारा कितना था, 5 आवर था, और अगर ये हाफ वे पहुंच रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, इसका हाफ यानी कि 2.5, यानी कि इसका 5, तो जो एंजेला ने यहाँ पे खराब करवा दिया टाइम, जो 2.5 है वो किसने यहाँ पे खराब करवा दिया, जो यहाँ पे बैठी है उसने, ठीक है। अब बाकी इसको टाइम किस में लगेगा, खुद को यहाँ पे जब ये टी टाउन पे पहुंचेगा।
तो अगर हम यहाँ पे बात करें सी के लिए, तो सी की जो स्पीड है वो हमारी कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना है 30 किलोमीटर, यानी कि ये 30 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर कर लेगा 12 से डिवाइड, तो यानी कि 2.5 के अंदर। तो इसने क्या किया, जो यहाँ पे डिस्टेंस था 30 किलोमीटर का, इसने कितने टाइम में इसको कवर कर लिया 2.5 के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो गया 10 आवर्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐड करें तो 10 आवर्स यहाँ पे हो जाएंगे। लास्ट हमारे पास बचता है यहाँ पे डी। तो अगर हम यहाँ पे डी के लिए बात करें तो डी हमारा कब चलेगा, जब हमारा जो ए था वो हमारा हाफ वे चल पड़ा था, उसके बाद हमारा यहाँ पे हाफ वे कौन पहुंचेगा, जो हमारा बी था। तो इसको कितना टाइम लगे था 5 आवर, बी को कितना टाइम लगे था बैटी को 2.5, और फिर उसके बाद जब ये हमारा हाफ वे पहुंच गया था, फिर हमारा कौन चला था यहाँ से चार्ली चला था, और जब चार्ली हमारा हाफ वे पहुंचा था, ठीक है, टोटल इसको कितना टाइम लग रहा था यहाँ पे, इसको हमारा लग रहा था यहाँ पे 2.5, तो हाफ वे कितने टाइम में पहुंचेगा 1.25 में। ठीक है, तो इतना टाइम हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे डेव है वो हमारा क्या कर रहा है, अब डी टाउन से यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डी टाउन की टी टाउन के साथ, तो इसका जो हमारा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 40 किलोमीटर, और जो डी है उसकी स्पीड कितनी होगी 16 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम यहाँ पे अगर डिवाइड करके चले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.5, यानी कि जो हमारा डेव है उसको डी से टी तक पहुंचने में खुद का कितना टाइम लग रहा है 2.5, जबकि इतना टाइम तो इसको ऑलरेडी ये लेट हो चुका था। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करके चले तो 5 प्लस 2.5 7.5 हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे 10, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 11.25। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे डी होगा डेव होगा उसको टी तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लग रहा है 11.2.5 आवर, और बाकी सबको कितना लग रहा था 10 आवर। तो यानी कि सबसे लेट हमारे यहाँ पे कौन पहुंचेगा, लास्ट वन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लास्ट वन कौन पहुंचेगा, डेव, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए लार्ज रेक्टेंगुलर पेपर हैविंग साइड इन रेशो ऑफ 3:8 इज कट इन हाफ अक्रॉस द लॉन्गर साइड। अब यहाँ पे हमारे पास कोई पेपर है रेक्टेंगुलर साइज का, इसके अंदर क्या है कि इसकी जो यहाँ पे रेशो है वो हमारी कितनी है यहाँ पे साइड्स की 3:8। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो हमारी कितनी हो जाती है 8, जो हमारे यहाँ पे जो ब्रेथ होगी वो इसकी यहाँ पे हो जाती है 3, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो गई 8। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने हाफ वे में कट कर दिया यहाँ पे कुछ इस टाइप से कि जो इसकी लॉन्गर साइड है वो हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि लॉन्गर साइड कौन सी है इसकी, जो हमारी यहाँ पे 8 वाली है। तो अगर हम यहाँ पे इसको हाफ यहाँ पे कट कर देते हैं तो इसकी जो साइड, ये जो यहाँ पे इसकी लेंथ बचेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कट के बाद देखें तो ये हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हमारी 4 हो गई। ठीक है, यानी कि लेंथ हमारी कितनी बची 4, और जो हमारी ब्रेथ है वो अभी भी कितनी है यहाँ पे 3। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट कट के लिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सेकंड कट के लिए, तो सेकंड में भी हमारे यहाँ पे लॉन्गर साइड कौन सी है अभी भी, जो हमारी 4 वाली है, इसको हमने क्या किया फिर से इसको हाफ में कट कर दिया, तो ये हमारी अब कितनी हो गई 2 हो गई, और ये हमारी कितनी हो रही है अभी 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फिर से जो हमारी यहाँ पे लॉन्गर साइड है उसको फिर से हाफ यहाँ पे कट कर दिया। अब लॉन्गर यहाँ पे साइड हमारी कौन सी बच गई, ये तो हमारा 2 रह गया था, ये हमारी 3 है, तो लॉन्गर कौन सी हुई 3 वाली हुई, तो इसको हमने हाफ यहाँ से कट कर दिया, तो ये हमारी अब कितनी हो गई 1.5, और ये हमारी कितनी है 2, यानी कि थर्ड कट के बाद हमारी ये कितनी हो गई यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 2 ही रहेगा ये, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 1.5, ये हमारा थर्ड कट के बाद है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर्थ कट की बात करें तो फोर्थ कट के बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी लॉन्गर साइड है वो फिर से हमारी हाफ, ये हमारी लॉन्गर है तो इसको हाफ करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.5, तो ये यूं का यूं रहेगा, और ये हमारे यहाँ पे हो गया 1। और फिफ्थ कट के बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी लॉन्गर साइड है वो फिर से हमारे यहाँ पे हाफ, लॉन्गर कौन सी है ये वाली, तो ये हमारा 0.75, ये हमारा 1। अब यहाँ पे मैं बताना क्या है, द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम हमने इसको रिपीट कर लिया। ठीक है, एट विच स्टेज ऑफ द रिपीटेड कटिंग विल द रेशो ऑफ द साइड विल बी 3:8। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारी इनिशियली यहाँ पे रेशो थी वो हमारी कितने कट के बाद दोबारा हमारी यहाँ पे इसी रेशो में हमारा पेपर हमें ऑब्टेन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी रेशो क्या है 3:8। यहाँ पे अगर हम रेशो की बात करें तो ये हमारी कितनी है 3:4 है। सेकंड कट के बाद ये हमारी रेशो कितनी हो गई 3:2। थर्ड कट के बाद ये हमारी रेशो यहाँ पे कितनी हो गई 1.5:2। तो अगर हम यहाँ पे इसको इंटीजर में लिखना चाहें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 3:4 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इंच के लिए बात करें तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, ये हमारा 1.5 है, ये हमारा यहाँ पे 1 है। तो अगर हम यहाँ पे इसको फुल इंटीजर में लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3:2।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं फिफ्थ कट के बाद, तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ पे, ये हमारा 1 है, ये हमारा 0.75 है। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको फुल इंटीजर में लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिफ्थ कट के बाद भी हमें जो ओरिजिनल यहाँ पे 3:8 हमारी यहाँ पे जो डायमेंशन थी वो हमें अभी भी ऑब्टेन नहीं हो रही। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे सेकंड कट के बाद दिया हुआ है, ये भी नहीं मिलेगा, थर्ड कट के बाद भी नहीं मिलेगा, फिफ्थ कट के बाद कभी भी वो हमें यहाँ पे वापस से वो रेशो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर हाउ मेनी लेटर आर डिविजिबल बाय देयर इमीडिएट नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ पे हमारे नंबर हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारे नंबर है ऐसे हमारे कितने यहाँ पे टर्म्स है, कितने हमारे ऐसे नंबर है जो कि अपने से इमीडिएट नेक्स्ट वाले से हमारे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें 8 के लिए, तो इसके नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है 3 है, तो जो 8 है वो हमारा 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे नहीं काउंट होगा। सिमिलर 3 भी हमारा काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके बाद 4 है, ये भी हमारा काउंट नहीं होगा। अगर मैं इस 9 की बात करूं तो इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है 3 है, और ये तो इसके साथ कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, तो एक तो हमारा ये नंबर आ गया यहाँ पे। उसके बाद 3 है, 3 5 से नहीं होगा, 5 9 से भी नहीं होगा, 9 5 से भी नहीं होगा, 5 9 से नहीं होगा, 9 हमारा 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ये वाला भी 9 हमारा अगले वाले से हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हमारा 9 यहाँ पे नेक्स्ट से डिवाइड नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 हमारा यहाँ पे 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 3, और 3 हमारा नेक्स्ट जो इसके बाद है वो भी 3 है, यानी कि ये वाला भी हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हमारे यहाँ पे है 3 और 5, ये हमारा यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के बाद हमें यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 3 हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा काउंट नहीं होगा। और ये हमारे यहाँ पे आ जाता है 9, और 9 के बाद हमारे यहाँ पे क्या है एक और 9, तो ये भी हमारा कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल हमारे कितने यहाँ पे टर्म्स होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि हमारे 6 ऐसे टर्म्स यहाँ पे होंगे, नंबर ऐसे होंगे जो कि अपने इमीडिएट नेक्स्ट से यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से हम यहाँ पे मोस्ट प्रिसाइज जो हमारे यहाँ पे लेंथ मेजरमेंट रहती है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे लेंथ को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसको मोस्टली अगर हम यहाँ पे मोस्ट प्रिसाइजली अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्मली हम उसको किस में यहाँ पे काउंट करते हैं या फिर मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर और जो हमारे यहाँ पे डेसीमीटर है उसको तो हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है मीटर। एक में यहाँ पे कितना है 2.15 और एक हमारे यहाँ पे है 2.150। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से कंपेयर करके चलते हैं तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले नंबर के लिए तो ये हमारा एग्जैक्ट हमें यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारे यहाँ पे मीटर है वो हमारा कितना है 2.150। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके लिए बात करूं तो यहाँ पे अगर हमारा इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इंटीजर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा 0 ही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम यूं नहीं कह सकते कि आगे हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2.15 हमारा यहाँ पे 1 होता तो भी हम यहाँ पे उसको अगर 2 इंटीजर में हम यहाँ पे लिखना चाहें पॉइंट के बाद, ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पे जो ये पॉइंट हो जाएगा इसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर से हमारा 2.15 ही हो जाएगा। सिमिलर अगर हमारे यहाँ पे 2 भी होता तो भी हम इसको क्या लिखते, यही लिखते। अगर हमारे यहाँ पे 3 होता तो भी हम इसको यही लिखते, और अगर हमारे यहाँ पे 4 भी होता तो भी हमारा इसको यही लिखते। तो ये हमारा एक प्रिसाइज हमें यहाँ पे अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करना चाहें तो ये हमारा यहाँ पे एक प्रिसाइज हमें मेजरमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 100 ml ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कंटेनर ए containing 1 liter of alcohol is transferred to another container B containing 1 liter of water and mixed well. From this 100 ml is transferred back to the container A. The amount of alcohol in container B would be. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक है कंटेनर ए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया कंटेनर ए है जिसके अंदर हमारा क्या है, इसमें से हमने ये हमारा जो कंटेनर ए है ना इसके अंदर हमारा यहाँ पे है 1 लीटर ऑफ एल्कोहल, इसके अंदर हमारा यहाँ पे है 1000 ml हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं 1000 ml हमारे यहाँ पे क्या है एल्कोहल है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने 100 ml एल्कोहल को लिया,
ठीक है, और उसको हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, एक हमारा जो कंटेनर बी है उसके अंदर, कंटेनर बी के अंदर। और कंटेनर बी जो है हमारा यहाँ पे, उसके अंदर हमारा क्या है ऑलरेडी, इसके अंदर हमारा 1 लीटर वाटर है, तो यानी कि 1000 ml इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, H2 है, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, 100 ml एल्कोहल को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो टोटल ये हमारा कितना हो गया, 1100 ml, यानी कि 1100 ml हमारे यहाँ पे मिक्सर हो गया, ये हमारा मिक्स है। ठीक है, अब फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम दिस 100 ml इज ट्रांसफर्ड बैक टू द कंटेनर ए। अब इसमें से हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे मिक्सर था, मिक्सर में से हमने 100 ml को वापस से ए के अंदर हमारा ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें से हमने क्या किया था, 100 ml को यहाँ पे बी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा था, 900 ml हमारा एल्कोहल यहाँ पे बच गया था। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने 100 ml को मिक्स जो हमारा यहाँ पे था उसको हमने फिर से इसके अंदर ऐड कर दिया, तो टोटल ये हमारा फिर से कितना हो गया, 1000 ml हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, द अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन कंटेनर बी, जो हमारा कंटेनर बी है इसके अंदर हमारे जो एल्कोहल की जो हमारे यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो हमारा वुड बी, यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है कि वो हमारा किसके इक्वल यहाँ पे रहता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंटेनर बी के लिए, तो कंटेनर बी के अंदर जो हमारा यहाँ पे एल्कोहल है वो हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियली हमारे यहाँ पे क्या था, 1000 ml हमारे यहाँ पे था H2O, इसके अंदर हमने क्या किया, 100 हमने एल्कोहल को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो गया था, ये 1100 हमारे यहाँ पे मिक्सर हो गया था। और इस मिक्सर के अंदर हमारा यहाँ पे जो एल्कोहल था वो हमारा यहाँ पे कितना था, 100 हमारा एल्कोहल था। अब इस मिक्सचर में से हमने क्या किया, 100 ml हमने मिक्सचर को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इस 100 ml के अंदर हमारा कितना एल्कोहल यहाँ से रिमूव हुआ होगा, पहले हम यहाँ पे उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने टोटल जो हमारा 1100 हमारा जो यहाँ पे मिक्सचर है उसके अंदर हमारा जो एल्कोहल है वो हमारा कितना है, 100 ml एल्कोहल है। टोटल इसके अंदर हमारा 100 ml एल्कोहल है, तो 1 ml के अंदर, 1 ml मिक्सचर के अंदर जो हमारा एल्कोहल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 100/1100। और अगर हम यहाँ पे 100 ml अगर हम यहाँ पे इससे ले रहे हैं 100 ml मिक्सचर के अंदर जो कि हमने ट्रांसफर कर दिया था वापस ए के, तो इसके अंदर हमारा जो टोटल एल्कोहल होगा वो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे 100/1100 इंटू 100। तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करें तो ये हमारा कितना हो गया, 100/11। तो यानी कि इतने ml एल्कोहल को हमने क्या कर दिया, वापस से हमने ट्रांसफर कर दिया किसके पास, ए के पास। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बी के अंदर देखिए तो इसके अंदर हमारा जो टोटल यहाँ पे एल्कोहल आया था वो हमारा कितना आया था, 100 ml आया था, जिसमें से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने 100/11 इतने ml एल्कोहल को हमने क्या कर दिया, वापस से इसको यहाँ पे लौटा दिया बी को। ठीक है, तो बी के पास जो हमारा यहाँ पे एल्कोहल बचेगा वो हमारा यहाँ पे कितना होगा, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 100/11। तो ये हमारा यहाँ पे 11 हो गया इनका एलसीएम, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 1100 माइनस 100, और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1000/11। ये हमारा क्या है, ये हमारा बी के पास जो हमारा यहाँ पे एल्कोहल है वो बचेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको ए के साथ कंपेयर करना चाहें, ठीक है, तो ए के अंदर हम यहाँ पे देखें तो ए के अंदर हमारे यहाँ पे क्या था, अगर हम यहाँ पे ए के लिए बात करें अब, तो अगर हम यहाँ पे ए के लिए बात करें तो इनिशियली हमारे यहाँ पे क्या था, 1000 ml हमारा यहाँ पे एल्कोहल था, जिसमें से हमने 100 को पास कर दिया था, तो हमारे पास यहाँ पे 900 ml क्या बचा, यहाँ पे एल्कोहल हमारे पास यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब वापस हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, इसको हमने यहाँ पे टोटल इतना जो हमारे 100 ml जो हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर आया है, 100 ml हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे मिक्सचर आ गया था, और उस मिक्सचर के अंदर हमारा यहाँ पे कितना एल्कोहल था, इसके अंदर हमारा 100/11 इतना हमारे पास यहाँ पे क्या था, इसके अंदर हमारा एल्कोहल भी आया था। टोटल जो यहाँ पे 100 ml हमारा यहाँ पे जो मिक्सचर आया है उसके अंदर हमारा 100/11 हमारा क्या था, एल्कोहल था, तो बाकी का जो पोर्शन होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर वो हमारा वाटर होगा। अब जो मिक्सचर यहाँ पे हमारा आया है ना, जो ठीक है, जो कंटेनर बी से हमारा जो मिक्सचर आया है यहाँ पे, तो मिक्सचर हमारा किसका आया है, मिक्सचर हमारा यहाँ पे आया है H2O प्लस जो हमारे यहाँ पे एल्कोहल है वो, और हमें
क्या देखने को मिला यहाँ पे कि जो हमारा मिक्सचर 100 ml था उसके अंदर हमारा जो एल्कोहल है वो हमारा कितना है 100/11। तो जो हमारा वाटर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 100 माइनस 100/11। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा फिर से यहाँ पे वही 1100 माइनस 100/11 1000/11। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा हो गया यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे ए की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए के अंदर हमारा क्या था, इनिशियली हमारा 900 एल्कोहल था। इसके अंदर हमने क्या किया 100 ml हमने जो मिक्सचर है उसको हमने फिर से ऐड कर दिया। और जब हमने यहाँ पे इस 100 ml को यहाँ पे ऐड किया तो उसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या है, इस 100 ml के अंदर इसमें हमारा 1000/11 इतना तो हमारा यहाँ पे क्या है वाटर है, प्लस यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एल्कोहल होगा वो हमारा यहाँ पे कितना है 100/11 इतना हमारे यहाँ पे एल्कोहल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस कंटेनर ए के अंदर जो हमारा वाटर की अमाउंट देखिए तो वो हमारे यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी है 1000/11, जो कि हमारी बी के अंदर एल्कोहल की भी अमाउंट थी। और यहाँ पे मैं यही बताना था द अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन द कंटेनर बी कंटेनर के अंदर जो हमारी यहाँ पे एल्कोहल है वो हमारी ए कंटेनर के किसके साथ यहाँ पे मैच कर रही है, जो हमारा ए कंटेनर के अंदर यहाँ पे H2O है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें द सेम एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर ए, तो यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ए के अंदर हमारा जो टोटल वाटर है वो हमारा कितना है 1000/11, जो कि हमारा बी के अंदर जो अल्कोहल है 1000/11 उसके साथ हमारे यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 9 यूनिट एंड 4 यूनिट टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एज इन द फिगर, देन द लेंथ इन यूनिट ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट ए बी इज द। अब यहाँ पे हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और इसके अंदर हम यहाँ पे ए बी को इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट की जो हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा टेंजेंट होता है वो हमारा जो सर्कल का जो सेंटर होगा उसके साथ हमारा क्या करता है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। सिमिलर अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट के लिए मैं बात करूं तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हमारे यहाँ पे एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारी जो लेंथ है वो हमारे यहाँ पे कितनी है 4 यूनिट, क्योंकि ये इसकी रेडियस है ना और ये भी इसकी रेडियस है लार्ज वाले सर्कल की, तो ये भी हमारा कितना हो गया 9 यूनिट हो गया। ठीक है, अब फर्दर उसके बाद यहाँ पे मैं बताना क्या है, हमें इस ए बी की हमें यहाँ पे लेंथ बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और हमने क्या बता दिया कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री है, ये भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो जैसे कि ये हमारा एक ये 90 डिग्री हो गया और एक ये हमारा जो 9 यहाँ पे हो गया, ये हमारा 4 यूनिट हो गया, ये हमारा 9 यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे एक और हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं। जैसे कि यहाँ तक हमने एक लाइन बनाई तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको 90 डिग्री कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बनाई जिसके अंदर हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री पे 4 यूनिट है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4 यूनिट रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है ये हमारा कितना हो गया अब 5 यूनिट, क्योंकि टोटल इसकी लेंथ कितनी थी यहाँ पे 9 थी, 4 तो हमने यहाँ पे ले ली, तो यानी कि इसमें से हमें बचेगा कितना हमारे यहाँ पे 5 यूनिट हमारे पास अभी भी बची हुई है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद ये हमारी लाइन कहाँ पे गई थी, इस वाली पे यहाँ तक गई थी हमारी लाइन। ठीक है, जो कि इसके साथ हमारी ये क्या हो जाएगी बिल्कुल इसके इक्वल होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारी यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है ना ये हमारी किसके इक्वल रहेगी, इस ए बी के हमारी इक्वल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये इमेजिनरी लाइन है इसका मैं यहाँ पे टोटल इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाली लेंथ के लिए, तो अगर मैं जो इसका सेंटर है और इसका सेंटर है अगर हम यहाँ पे इसको मिक्स कर देते हैं यानी कि मिला देते हैं अगर इसको, तो इसका हमारा जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा या फिर जो इसकी लेंथ होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारा कितना है 4, ये हमारा कितना है 9, तो जो टोटल इसकी यहाँ पे लेंथ होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 13 यूनिट। यानी कि जो हमारी यहाँ पे ये जो लेंथ आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 13 यूनिट। ये हमारा कितना था 5 था, तो अगर मैं इसकी यहाँ पे लेंथ निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस थ्योरम से वो हमारी कितनी हो जाएगी 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 144। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12। तो यानी कि ये हमारा कितना आया 12, और जितनी इसकी हमारी लेंथ थी सेम हमारी यहाँ पे ए बी की भी होगी यानी कि इस वाले की होगी, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम
पुलिस वुमेन ए एंड बी चेजेस थीफ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो पुलिस वुमेन है, एक यहाँ पे है ए और एक हमारे पास यहाँ पे है बी। ये क्या कर रही है, सेम टाइम पे किसी थीफ टी को यहाँ पे क्या कर रही है, वो चेज कर रही है, इसको पकड़ रही है ये। ठीक है, अब क्या है, दे ऑल रन इन द सेम डायरेक्शन, ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे रन कर रहे हैं एट द कॉन्स्टेंट स्पीड, और एक सेम स्पीड से, ये हमारे सेम यानी कि यूं नहीं है कि तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे सेम स्पीड है, ये एक यहाँ पे हमारी कॉन्स्टेंट स्पीड से हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो इसकी यहाँ पे स्पीड रहेगी वो हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी, बी की भी और थीफ की भी। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, ए जो है हमारे यहाँ पे वो क्या कर रही है, रन ट्वाइस एज फास्ट एंड बी थ्राइस एज फास्ट द टी। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे हमने क्या बताया कि ए और बी ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे टी को चेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ए है उसकी जो स्पीड है और बी की जो स्पीड है वो हमारे टी के कंपेयर में कैसी है, ए की तो है ट्वाइस। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे टी की अगर हम यहाँ पे स्पीड देखिए तो ये कितनी है एक्स, तो इसकी जो स्पीड आएगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2x, और जो यहाँ पे बी है उसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3x। क्लियर है इतना। अब क्या है, इफ ए एंड बी कैचेस अप विद द टी एट द सेम टाइम, अब दोनों ने क्या किया, सेम टाइम पे टी को यहाँ पे कैच किया, तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, बी मस्ट हैव स्टार्टेड। तो बी हमारा इनिशियली किस पोजीशन पे होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा टी है वो हमारा यहाँ पे सबसे आगे होगा, ठीक है, ये तो इसको ये चेज कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे हमारा बी है। तो अगर यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा यहाँ पे टी था, टी की जो हमारे यहाँ पे स्पीड है वो हमारी कितनी है एक्स, और टोटल कितने टाइम, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ए और बी ने टोटल वाई टाइम के अंदर यहाँ पे क्या कर लिया, इस थीफ को यहाँ पे कैच कर लिया, इसको पकड़ लिया, कितने टाइम के अंदर, वाई टाइम के अंदर। तो जो टी है उसने टोटल कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया होगा, ये तो इसकी स्पीड हो गई, और कितने टाइम, वाई टाइम, तो इसका जो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो कितना कवर किया होगा इसने, एक्स वाई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा ए है, ए जो वुमेन होगी यहाँ पे, उसने कितना यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, इसकी स्पीड कितनी है 2x, और टाइम तो हमने यहाँ पे सबके लिए सेम ही रखा है। ठीक है, क्योंकि इतना ही इसको टाइम मिलेगा, इतना ही इसको और इतना ही उसको, तभी तो ये सेम टाइम पे यहाँ पे कैच कर पाएंगे। तो इसको हमारा जो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया वो हमारा कितना हो गया 2xy, और अगर हम यहाँ पे बी के लिए बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3xy। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो तीन अलग अलग है, एक हमारे पास यहाँ पे टी है, एक हमारे पास यहाँ पे ए है और एक हमारे पास यहाँ पे बी है। तो टी ने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो गया एक्स वाई, जो हमारे यहाँ पे ए थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2xy, और जो यहाँ पे सी है, सॉरी यहाँ पे बी है, उसने यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 3xy। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करना चाहे तो y से हम यहाँ पे y को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस x ने यहाँ पे कितना ट्रेवल किया है, x किया है, सॉरी t ने यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, जो हमारे यहाँ पे a है उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 2x, और जो यहाँ पे हमारा b होगा उसने यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है 3x। ठीक है, ये तो हमारा y टाइम के बाद आया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे x है उसको हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी इसकी 10, तो यानी कि जो हमारा t है उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 10 किलोमीटर, b ने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया होगा, ये हमारा किया होगा 20, और इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 30। तो यानी कि इनिशियली अगर हम यहाँ पे पोजीशन की बात करें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्टार्टेड में पॉइंट पूछा है, तो इनिशियली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनिशियली हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे जैसे कि यहाँ से हमने टी को यहाँ से भागना इसने स्टार्ट किया, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है 10 किलोमीटर। यहाँ पे आने के बाद ये पकड़ा गया, तो अगर ये यहाँ पे पकड़ा गया तो इस पॉइंट से जो हमारा यहाँ पे बी ए होगा, ठीक है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ए हो गया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो गया 20, और इससे अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो 10 तो हमारे यहाँ पे हो चुका था, तो टी से इसका कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे होगा 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें 10 मीटर भी कर सकते हैं, किलोमीटर भी 10 यूनिट रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बी के लिए, तो बी ने यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुंचने में टोटल कितना डिस्टेंस यहाँ पे उसने कवर किया था, ये हमारा यहाँ पे किया था इसने, जो हमारा यहाँ पे 30 किलोमीटर था। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि इसने अगर यहाँ पे 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ पे इसने कवर किया है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ तक टोटल जो इसका जहाँ से इसने भागना स्टार्ट किया होगा बी ने,
वो हमारा कितना हो गया 30 किलोमीटर। तो यानी कि थीफ से ये कितनी दूर होगी यहाँ पे 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है वो हमारा कैसा आ रहा है इनिशियल पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा ए होगा, इससे 10 किलोमीटर हमारा यहाँ पे, या फिर 10 मीटर या फिर 10 यूनिट हमारा यहाँ पे कौन होगा, सॉरी यहाँ पे हमारा टी होगा, इससे 10 हमारी यूनिट कौन दूर होगी यहाँ पे ए, और टोटल 20 हमारी इससे कौन दूर होगा यहाँ पे बी हो जाएगी। तो इनके बीच का हमारा जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इनिशियली यहाँ पे कंडीशन होगी, और इसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखें कि जो हमारा बी है वो हमारा कहां से स्टार्ट हुआ होगा, हाफ एज फार बिहाइंड टी एच ए, यानी कि टी से अगर हम यहाँ पे ए की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो उसका हाफ, ये उससे डबल हो रहा है। अगर हम यहाँ पे टी के ए के साथ अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो ये कितना है 10 है, और टी का बी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कितना है 20 है। तो ये तो क्या हो गया, जितना टी और ए के बीच का डिस्टेंस है उससे डबल, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है हाफ, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1.5 टाइम्स एज फार बिहाइंड टी एच ए, यानी कि जो हमारा टी है उससे जो ए हमारा यहाँ पे जितनी दूर होगा उसका 1.5 टाइम, उससे डबल हमारा यहाँ पे रहेगा ये, तो ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है ट्वाइस एज फार बिहाइंड टी एज द ए, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लास्ट हमारे यहाँ पे है 3 टाइम्स एज बिहाइंड, 3 टाइम्स नहीं होगा ट्वाइस ही होगा, तो यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमारे यहाँ पे दिया गया है 4 स्टूडेंट्स अल्पना, बहरम, रमेश एंड डव joined the college in 1991, 1992, 1993 and 1994 but not necessarily in that order। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अल्पना है, यहाँ पे एक बहराम है, यहाँ पे एक रमेश है और यहाँ पे एक डफ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी कॉलेज को यहाँ पे ज्वाइन किया, किसके अंदर 1991, 1992, 1993, 1994 के अंदर। लेकिन ऑर्डर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यही हमारा ऑर्डर हो, कुछ भी हमारे यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ईच स्टूडेंट ज्वाइन वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे 4 में से किसी एक डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। किस किस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को या फिर एक डिपार्टमेंट को इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नो 2 स्टूडेंट ज्वाइन द सेम डिपार्टमेंट, किन्हीं भी 2 ने यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया, वन ऑफ दोज हु ज्वाइन द कॉलेज बिफोर 1993 ज्वाइंट केमिस्ट्री। अब यहाँ पे 1993 से पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, ठीक है, वो हमारे कब कब आ सकते हैं, या तो हमारे 1991 में आए हो या फिर 1992 में आए हो। तो जो स्टूडेंट ने 1991 या फिर 1992 में अगर किसी ने यहाँ पे कॉलेज को ज्वाइन किया तो उसमें से एक ने तो यहाँ पे क्या किया है, एक ने यहाँ पे केमिस्ट्री को ज्वाइन किया होगा। जिसने भी 1991 और 1992 में कॉलेज को ज्वाइन किया उसमें से एक स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या किया है, केमिस्ट्री को ज्वाइन किया। क्लियर है इतना। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, नो वन ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर रमेश। रमेश के बाद किसी ने भी कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 1994 हमारा लास्ट ईयर था, ठीक है, तो लास्ट ईयर में हमारा कौन यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, रमेश ने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, क्योंकि उसके बाद तो किसी ने भी यहाँ पे फर्दर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया होगा, क्योंकि 1995 तो यहाँ पे हमें गिवन ही नहीं है। तो यानी कि सबसे लास्ट हमारा यहाँ पे कौन आया, रमेश आया। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेक्स्ट डफ ज्वाइंट फिजिक्स। जो डफ है उन्होंने क्या किया, उसने फिजिक्स को यहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है, तो डफ हमारा यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आ सकता है, डफ हमारा यहाँ पे आ सकता है 1991 में भी आ सकता है, 1992 में भी आ सकता है, 1993 में भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, हमें अभी तक उसका कुछ नहीं पता। लेकिन इन्होंने एक और कंडीशन यहाँ पे दी है कि जो अल्पना है उन्होंने क्या किया है, ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर डफ। डफ के 1 साल के बाद ही किसने ज्वाइन कर लिया, अल्पना ने ज्वाइन किया। और उसने बट डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री, लेकिन अल्पना ने केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं की, इसने केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो डफ है उसने कॉलेज को ज्वाइन किया होगा 1993 में, यहाँ पे अगर डफ है तो उसके 1 साल के बाद किसने ज्वाइन किया, अल्पना ने। लेकिन अगर 1993 में डफ ज्वाइन कर रहा है तो 1994 में तो हमारा रमेश आ रहा है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे नहीं हो सकती। दूसरे में यहाँ पे जैसे सपोज करके चले कि जो डफ है उसने कॉलेज को ज्वाइन किया होगा 1991 में, यहाँ पे डफ है, तो उसके नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कौन आई होगी, अल्पना आई होगी। और हमने यहाँ पे क्या बताया है कि डफ ने यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, फिजिक्स, और अल्पना ने कौन सा यहाँ पे डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, इसने केमिस्ट्री नहीं किया, इतना हमें गिवन है यहाँ पे। लेकिन जो हमारी सबसे इनिशियल यहाँ पे स्टेटमेंट थी उसमें हमारा क्या था कि 1993 से पहले जिसने भी यहाँ पे ज्वाइन किया उनमें से एक ने तो जरूर यहाँ पे केमिस्ट्री को ज्वाइन किया।
यहाँ पे तो हमारे अगर डक की हम यहाँ पे बात करें तो इसने तो फिजिक्स कर ली और अल्पना ने केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं की, तो ये भी हमारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या बचेगा कि जो डफ है उसने 1992 में यहाँ पे कॉलेज को ज्वाइन किया होगा और उसने यहाँ पे क्या कर लिया, फिजिक्स को ज्वाइन कर लिया। उसके एक साल के बाद क्या किया, यहाँ पे अल्पना ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। किसमें किया, इसने 1993 में ज्वाइन कर लिया। और इसने केमिस्ट्री को सिलेक्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि हमने बताया था कि 1991 और 1992 में से किसी एक ने यहाँ पे केमिस्ट्री ज्वाइन की। तो 1992 में अगर डफ आ रहा है और उसने यहाँ पे अगर फिजिक्स को ज्वाइन कर लिया, तो यानी कि 1991 में जो भी आया होगा उसने क्या किया होगा, केमिस्ट्री को ज्वाइन किया होगा। 1993 में यहाँ पे कौन आया होगा, अल्पना आई होगी। यहाँ पे कौन आया था, रमेश। यहाँ पे कौन आया है, अल्पना। यहाँ पे कौन आया, डफ। तो यहाँ पे हमारे पास कौन बचता है, जो यहाँ पे हमारा बहराम होगा। ठीक है, बहराम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बताना क्या है, देन बहराम ज्वाइन द कॉलेज इन द ईयर। तो बहराम ने किस ईयर में यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, 1991 में। तो यही हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। द फॉलोइंग 15 ऑब्जर्वेशन आर हाइट्स इन इंचेज ऑफ 15%। 15% की यहाँ पे इंचेस के अंदर उनकी हाइट हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमें बताना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और यहाँ पे हमें जो ये अलग अलग हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमें 3 चीजें दी हुई हैं। एक हमारे पास यहाँ पे है मीन, एक हमारे पास यहाँ पे मीडियन और एक हमारे पास यहाँ पे है मोड। तो अगर हम यहाँ पे मीन मीडियन के अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पे डाटा रहता है उसको हम एक सीरीज के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर हम इसको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर हम यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम यहाँ पे इसको अरेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे 60 और 60, ये हमारी स्मॉलेस्ट यहाँ पे वैल्यू होगी। तो दो तो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, 60 और 60। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तो हमारे यहाँ पे रिमूव कर देते हैं हम इसको। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा 61 आ रहा है, यहाँ पे भी 61 आ रहा है, यहाँ पे 61 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा 61 आ रहा है। तो यानी कि 61 61 61 और 61 कितनी बार हो गया ये, सॉरी यहाँ पे 61 आएगा। तो 4 बार हमारे यहाँ पे 61 हो गया। ये भी, ये 2 3 और 4 ये हमारे यहाँ पे रिमूव हो गई। उसके बाद हमारे पास बचता क्या है, 62 बचेगा। तो एक बार हमारे यहाँ पे 62। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 63। फिर उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया रिमूव, ये भी रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 65, 64 तो यहाँ पे है नहीं। तो 65 1 2 3 4 और 5। तो 5 टाइम हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 65 हमारे यहाँ पे आ जाता है, 3 4 और 5। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचता क्या है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं इसको। तो हमारे पास बचेगा क्या, एक हमारे पास यहाँ पे हो गया 85 और एक हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 86। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल काउंट करते हैं तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मीन के लिए, तो मीन के लिए हमारा क्या होगा, इन सबको हम यहाँ पे सम कर देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 15 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सम करके चलते हैं तो इसका जो हमारे यहाँ पे सम आएगा वो हमारा कितना होता है, 985 के इक्वल। और अगर हम यहाँ पे इसको 15 से डिवाइड करके चले तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा हो जाएगा 65.66 के इक्वल। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मीन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं मीडियन के लिए। तो मीडियन हमारा यहाँ पे क्या होता है, मीडियन हमारा यहाँ पे होता है जो हमारा बिल्कुल बीच का, जो हमारे यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर जो हमारा बीच का यहाँ पे नंबर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे बीच का अगर हम यहाँ पे नंबर देखें तो जैसे कि हम यहाँ पे एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से हम यहाँ पे रिमूव करते जाते हैं। इसको हम यहाँ पे रिमूव कर दिया, इसको रिमूव किया, इसको यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, इसको कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया, ये रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये वाला हो गया, 62 65। तो बचेगा हमारे पास क्या, 63। यानी कि जो मीडियन होगा वो हमारा कितना हो गया, 63। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है मोड। तो मोड क्या होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे ज्यादा बार हमारी जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिपीट हो रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 60 की बात करें तो ये हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। जो हमारा 61 है ये हमारा कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स। 62 हमारा कितने आ रहा है, 1 टाइम। 63 हमारा 1 टाइम। लेकिन 65 हमारे यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम। तो सबसे हाईएस्ट जो हमारे यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या है, 65। तो इसीलिए मोड हमारे यहाँ पे क्या होगा, 65। तो अगर हम यहाँ पे इसको अरेंज करना चाहें तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा मीडियन है वो हमारे यहाँ पे सबसे लोवेस्ट है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मोड होगा और सबसे हाईएस्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, मीन होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस ऑर्डर में अगर इसको देखें
तो यहाँ पे हमारा क्या है मीन, फिर उसके बाद उससे हाईएस्ट हमारा यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, जबकि मीन हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो मीडियन मोड मीन, मीडियन मोड और मीन, तो यही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मोड सबसे लोवेस्ट, जबकि मोड हमारा बीच में आना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा मीन बीच में दिया हुआ, जबकि मीन हमारा सबसे हाईएस्ट आना चाहिए, तो ये भी हमारे इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।